किसी भी मुल्क का कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। सिर्फ मुल्क के निजी फायदे के हिसाब से दोस्त या दुश्मन तय करे जाते हैं। इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने कहा था, वी हैव नो लास्टिंग फ्रेंड्स, नो लास्टिंग एनिमीज, ओनली लास्टिंग इंटरेस्ट। लेकिन दशकों के बाद अब शायद सियासत बदल चुकी है। अमेरिका में नवंबर के महीने में इलेक्शन होने वाले हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो बाइडेन प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी इलेक्शन सिंबल गधा है और रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह यानी इलेक्शन सिंबल हाथी है। इस दौरान वहां की सियासत भी खूब गरमाई हुई है। पूरी दुनिया के बहुत सारे मसलों पर इन दोनों ही उम्मीदवारों की सोच अलग अलग है, पर इनमें से अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं तो इससे भारत और अमेरिका के रिश्तों पर काफी असर पड़ सकता है। आपको बता दें, इस बार के अमेरिका के इलेक्शन इतिहास के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल, टेंस और स्प्लिट माहौल में हो रहे हैं। ट्रंप के टेन्योर में अमेरिकी सोसाइटी में लोगों के बीच में दरारें बढ़ी हैं। ट्रंप की पार्टी के अंदर के लोग भी उनकी पॉलिसीज और हरकतों के चलते उनसे काफी नाराज हैं। अमेरिकी आबादी के गैर गोरे तबके को भी उन्होंने खफा कर रखा है। अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट की डिग्निटी और अमेरिका के बाहर अमेरिकी सुप्रीमेसी में भारी गिरावट की वजह से उनके वोटर्स भी उनसे काफी नाराज हैं। पूरी दुनिया की नजर अमेरिका में होने वाले इस इलेक्शन पर है और इंतजार हो रहा है कि अमेरिकी वोटर्स जो बाइडेन को अपना नेक्स्ट प्रेसिडेंट चुनेंगे या फिर कंट्रोवर्शियल अरबपति कारोबारी डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि अगर अमेरिका में होने वाले इस इलेक्शन का रिजल्ट जो बाइडेन के फेवर में जाता है तो अमेरिकी फॉरेन पॉलिसीज पर इसका गहरा असर पड़ेगा। भाजपा सरकार, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते भारत के अमेरिका के साथ रिश्ते पिछले कुछ सालों में पूरी तरह बदल डाले हैं, उसकी इन चुनावों पर नजदीकी नजर रखने की अपनी वजह है। दरअसल अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट चुना जा रहा है, ये भारत की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि अमेरिका में होने वाले इन चुनाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रुख पहले ही साफ करते हुए अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे चुके हैं। अमेरिका में इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन कैंपेन टीम ने 160 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण के कुछ हिस्से भी दिखाए गए हैं। इस वीडियो में अहमदाबाद में दिए मोदी और ट्रंप के भाषणों को डाला गया है और वीडियो का टाइटल है 4 more years। आपको बता दूं कि अमेरिका में हर 4 साल के बाद प्रेसिडेंट का चुनाव होता है और ये इलेक्शन नवंबर के पहले मंडे के बाद आने वाले ट्यूसडे को होता है और इस बार ये ट्यूसडे 3 नवंबर को पड़ रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका में ऐसा भी होता है कि सबसे ज्यादा लोगों का वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार अमेरिका का प्रेसिडेंट ना बन पाए। जी हां, सन 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को तकरीबन 30 लाख वोट हिलैरी क्लिंटन से कम मिले थे। उसके बावजूद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए और सन 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे, जबकि उनको डेमोक्रेट उम्मीदवार अल गोर से 5 लाख वोट कम मिले थे। तो दोस्तों, जैसे जैसे अमेरिका में वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे अमेरिका में सर्वे करने वाली कंपनियां इस कोशिश में लगी हुई हैं कि वो अमेरिकी वोटर्स से उनके पसंद का उम्मीदवार पूछकर अमेरिका में इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले ही पब्लिक का मूड भांप ले। अमेरिका में होने वाला ये ओपिनियन पोल इस बात को पता लगाने का अच्छा जरिया है कि कौन सा कैंडिडेट कितना पॉपुलर है, लेकिन अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा इस बात का पता लगाना इस ओपिनियन पोल के जरिए काफी मुश्किल है। मिसाल के तौर पर सन 2016 में अमेरिका के तकरीबन सभी नेशनल लेवल के एग्जिट पोल्स पर हिलैरी क्लिंटन अपने करीबी डोनाल्ड ट्रंप से तकरीबन 30 लाख वोटों से आगे चल रही थी और यह सही भी था, लेकिन जब असली नतीजे आए तो वो ट्रंप से हार गई थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका में इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम है, इसलिए जो उम्मीदवार लोगों के सबसे ज्यादा वोट हासिल करे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए, ये जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अमेरिका में नवंबर 2020 में होने वाले प्रेसिडेंट पद के चुनाव में कौन आगे है, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप। कैसे होता है अमेरिका में प्रेसिडेंट पद के लिए ये चुनाव, किस तरह से चुना जाता है अमेरिका का प्रेसिडेंट,
क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम, जिसके चलते लोगों के कम वोट हासिल करने वाला भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि अमेरिका में होने वाली ये इलेक्शन मोदी सरकार के लिए इतने खास क्यों है। लेकिन इससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका में प्रेसिडेंट किस तरह इलेक्ट किया जाता है, कैसे चुना जाता है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप किसके जीतने के और क्यों ज्यादा आसार हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि मोदी सरकार के लिए अमेरिका में होने वाले ये इलेक्शन इतने अहम क्यों हैं। तो पहले जानते हैं कि अमेरिकी वोटर्स अपने प्रेसिडेंट को कैसे चुनते हैं। दरअसल अमेरिकी वोटर्स डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को नहीं चुनते हैं। ये चीज इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए तय होती है। दरअसल अमेरिका के लोग जब वोट देने जाते हैं तो वो असल में ऑफिसर्स के एक ग्रुप को वोट देते हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। कॉलेज का मतलब होता है ऐसे लोगों का ग्रुप जो एक तरह के काम से जुड़ा होता है। इन्हें इलेक्टर्स कहते हैं और इनका काम अमेरिका का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनना होता है। इलेक्टोरल कॉलेज की मुलाकात अमेरिका में हर 4 साल में होने वाले इलेक्शन के दिन के कुछ हफ्तों के बाद होती है, ताकि वो अपने अमेरिका के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने वाले काम को अंजाम दे सके। अब जान लेते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज किस तरह से काम करता है। तो दोस्तों, अमेरिका के हर स्टेट में इलेक्टर्स का नंबर वहां की आबादी के हिसाब से होता है। जिस स्टेट में जितनी ज्यादा आबादी होती है वहां उतने ज्यादा इलेक्टर्स होते हैं। अमेरिका में टोटल 538 इलेक्टर्स होते हैं। अब जैसे कैलिफोर्निया में ज्यादा आबादी है, वहां 53 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहां पर 53 + 2 मिलाकर 55 इलेक्टर्स होते हैं। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जहां पर आबादी कम और डिस्ट्रिक्ट कम होने की वजह से वहां पर इलेक्टर्स की तादाद सिर्फ 3 है, जैसे व्योमिंग और अलास्का। हर इलेक्टर एक इलेक्टोरल वोट को रिप्रेजेंट करता है और अमेरिका में किसी भी उम्मीदवार को प्रेसिडेंट पद का चुनाव जीतने के लिए टोटल 538 इलेक्टोरल वोट्स में से कम 270 या उससे ज्यादा वोटों की जरूरत होती है। आमतौर पर स्टेट अपने सभी इलेक्टोरल कॉलेज वोटों को उसी को दे देते हैं जिसे आम पब्लिक ने जिताया हो। जैसे कि टेक्सास में 38 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं और मिसाल के तौर पर अगर टेक्सास में डेमोक्रेट्स 50.1% वोट हासिल करके जीत जाते हैं तो टेक्सास के टोटल 38 इलेक्टोरल कॉलेज वोट उसी को दे दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर 2 एक्सेप्शनल स्टेट्स हैं, माइन और नेब्रास्का, जहां पर इलेक्टोरल कॉलेज वोट कैंडिडेट्स को वोटर्स की तरफ से दिए गए वोटों के हिसाब से बांटे जाते हैं और इसी वजह से प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार स्विंग स्टेट्स को टारगेट करते हैं। ये ऐसे स्टेट्स होते हैं जहां वोट किसी भी तरफ जा सकता है और इसी वजह से प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार देश भर में ज्यादा वोट हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि वो ज्यादा स्टेट्स जीतने की कोशिश करते हैं ताकि प्रेसिडेंट पद जीतने के लिए वो 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट के टारगेट के करीब जा सके। और यही वजह थी कि सन 2016 में डोनाल्ड ट्रंप को हिलैरी क्लिंटन से 30 लाख वोट कम मिलने के बावजूद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे। और यही वजह से सन 2000 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश 271 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करके अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे, जबकि उनको अपने करीबी डेमोक्रेट के अल गोर से 5 लाख वोट कम मिले थे। इसके अलावा अमेरिका के 3 और प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जो कि आम लोगों के कम वोट हासिल करने के बावजूद जीते और अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। ये 19वीं शताब्दी के थे। इनका नाम था जॉन क्विंसी, रदरफोर्ड बी हॉयस और बेंजामिन हैरिसन। अब आप लोग के दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि अगर इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के हिसाब से किसी भी प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार को मेजॉरिटी ना मिले, मतलब टोटल इलेक्टर्स है 538, और मिसाल के तौर पर अगर ये वोट 4 प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार के लोगों में बराबर के बट जाए तो क्या होगा, कौन बनेगा अमेरिका का प्रेसिडेंट? तो आपको बता दूं, ऐसा भी हुआ है, लेकिन सिर्फ एक बार ही हुआ है। दरअसल सन 1824 में अमेरिका में प्रेसिडेंट पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे
और इलेक्टोरल कॉलेज वोट इन चारों में बंट जाने की वजह से किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो आपको बता दूं कि ऐसे हालात में पार्लियामेंट के लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तब वोट देकर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है। लेकिन आज की मौजूदा अमेरिका की सियासत में ऐसा हो पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की सियासत में सिर्फ दो ही पार्टीज का दबदबा है, एक रिपब्लिकन और दूसरी डेमोक्रेटिक। इसलिए आज के हालात में इस तरह की मुश्किल नहीं आएगी। तो दोस्तों, अमेरिका में नवंबर 2020 को होने वाले इलेक्शंस क्या सिर्फ प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए हैं? क्या इसमें सिर्फ अमेरिका का प्रेसिडेंट चुना जाएगा? तो आपको बता दें, ऐसा नहीं है। नवंबर 2020 को अमेरिका में होने वाले चुनाव के जरिए अमेरिका के वोटर्स पार्लियामेंट के मेंबर्स भी चुनेंगे। इस इलेक्शन में पार्लियामेंट के 435 सीट्स पर चुनाव होगा, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो इस चुनाव के जरिए एमपीज भी चुने जाएंगे। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच किसका पल्ला ज्यादा भारी है, कौन बन सकता है अमेरिका का प्रेसिडेंट। तो आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे सहयोगी, बहुत सारे एडवाइजर्स या तो जेल में हैं या फिर मुकदमा झेल रहे हैं। कुछ तो ट्रंप के खिलाफ गवाह भी बने हैं। ताज़ा मामला है स्टीव बैनन का, जो कि 2016 में इलेक्शन में ट्रंप के कैंपेन के आखिरी दौर में कैंपेन के मुखिया भी रहे हैं। ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्हें अपने एडमिनिस्ट्रेशन में चीफ स्ट्रैटेजिक एडवाइजर भी बनाया था। धोखाधड़ी के कई मामले में स्टीव बैनन की गिरफ्तारी काफी अहम है। पहला मसला बॉर्डर पर दीवार बनाने का है, जो कि ट्रंप के कैंपेन का हिस्सा भी रहा है। दूसरा मसला है फेसबुक डेटा को कैम्ब्रिज एनालिटिका की तरफ से गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने का, और इसके साथ साथ ऑनलाइन वेबसाइट ब्रीड बर्ड के प्लेटफॉर्म से झूठ और नफरत भरी खबरें छापना और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने जैसे इल्जाम भी उन पर लगे हैं। इसके बावजूद मोदी सरकार अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे रही है। क्यों, ये आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब आपको यहां पर बता दें कि जो बाइडेन को डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स का सपोर्ट भी मिला हुआ है। तो आपको बता दें, 2016 में ओहायो के गवर्नर रहे जॉन कॉसेच और न्यू जर्सी की गवर्नर रही क्रिस्टिन विटमैन जो बाइडेन के सपोर्ट में है। और इसके साथ साथ न्यूयॉर्क से पहले हाउस मेंबर रही सुजन मोलैंड्री और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के काफी सीनियर ऑफिसर रहे माइल्स टेलर, और यहां तक कि प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश के टेन्योर में फॉरेन सेक्रेटरी रहे कॉलिन पॉवेल ने कहा कि देश को आज जो बाइडेन जैसे प्रेसिडेंट की जरूरत है। और इसके साथ साथ रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार रहे जॉन मैकेन ने भी जो बाइडेन का सपोर्ट किया है। और एक और बहुत अहम बात आपको बता दूं कि ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद से जॉर्ज बुश फैमिली के कुछ रिपब्लिकन मेंबर्स जैसे कि मिट रोमनी और पॉल रेयान भी डोनाल्ड ट्रंप से दूरी बनाकर चल रहे हैं। सीनियर रिपब्लिकन का मंच द लिंकन प्रोजेक्ट के लोग भी जो बाइडेन के साथ हैं और लगातार डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करते आए हैं। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि रिपब्लिकन पार्टी के काफी सीनियर लीडर्स, रिपब्लिकन पार्टी से जुड़े कई लोग जो बाइडेन के साथ हैं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं। यानी ओवरऑल कहा जाए तो इस वक्त अमेरिका की सियासत की हवा जो बाइडेन के साथ और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दिख रही है। लेकिन चुनाव में 2.5 महीना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा कैंडिडेट मैदान में है तो बाजी कभी भी पलट सकती है। तो अब जान लेते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं तो इससे भारत की सत्ताधारी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के साथ रिलेशनशिप पर क्या फर्क पड़ेगा। तो आपको यहां पर बता दें कि जो बाइडेन ने अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान पहले इस बात को साफ कर दिया है कि वो भारत में मोदी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ हैं। मोदी सरकार के कश्मीर के आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ है, असम में एनआरसी को लागू करने के खिलाफ है, पूरे देश भर में सीए कानून को लगाने और जिस तरह से देश में माइनॉरिटीज के साथ सलूक किया जा रहा है वो इन सभी के खिलाफ है। यानी ओवरऑल जो बाइडेन मोदी सरकार की पॉलिसीज के खिलाफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के खिलाफ है। पर अगर जो बाइडेन जीतते हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो जाहिर सी बात है अमेरिका का भाजपा सरकार और मोदी सरकार के साथ रिलेशनशिप पर तो फर्क पड़ेगा, लेकिन भारत के साथ इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज।
दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।